हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। चैप्टर नंबर 3 का थ्योरी और डेरिवेशन कर रहे हैं हम। तो इसी का ही अगला टॉपिक है हमारे पास किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ हैं। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। पहला है हमारे पास जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल क्या दिया था किरचॉफ ने? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इज जीरो। तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पे जब करंट मिलते हैं आके तो उनका टोटल सम क्या होता है? जीरो होता है। तो सम को दिखाते हैं इस तरह से सिग्मा से और करंट को आई से इक्वल्स टू जीरो। ये है हमारा जंक्शन रूल। ठीक है, अब इसको प्रूव कर लेते हैं। कंसीडर थ्री करंट्स I1, I2 एंड I3 आर कमिंग टुवार्ड्स जंक्शन। तो तीन करंट है I1, I2 एंड I3 जंक्शन की ओर आ रहे हैं एंड दे आर पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव है तीनों करंट। एंड थ्री करंट्स I4, I5 एंड I6 आर गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। और तीन करंट I4, I5 और I6 दूर जा रहे हैं जंक्शन से एंड दे आर निगेटिव, और ये निगेटिव है। देन तो एक डायग्राम बना के दिखा देते हैं इस तरह से। ये जंक्शन पॉइंट मान लो, तीन करंट इसकी ओर आ रहे हैं, ये O पॉइंट है जंक्शन पॉइंट। तीन करंट I1, I2 और I3 ये जंक्शन पॉइंट O की तरफ आ रहे हैं। और तीन करंट I4, I5 और I6 ये क्या जा रहे हैं? जंक्शन से दूर जा रहे हैं, गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू जीरो होता है। आने वाले करंट को क्या माना गया है? पॉजिटिव। तो ये I1, I2 और I3 क्या है? पॉजिटिव। I4, I5 और I6 क्या है? निगेटिव। जाने वाले करंट निगेटिव है, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। आने वाले क्या है? पॉजिटिव। I1 प्लस I2 प्लस I3, सिग्मा का मतलब सम। तो सिग्मा ई क्या हो गया? करंट का सम हो गया। प्लस जाने वाले निगेटिव, तो माइनस का I4 प्लस माइनस का I5 प्लस माइनस का I6 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये हो जाएगा माइनस का I4 माइनस का I5 माइनस का I6 इक्वल्स टू जीरो। ये तीनों उधर चले जाएंगे, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5 प्लस I6। ठीक है, तो आने वाले जो करंट है उनका सम इक्वल्स टू किसके है? जाने वाले करंट के सम के। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? द सम ऑफ करंट्स कमिंग टुवार्ड्स जंक्शन। ठीक है, सम ऑफ करंट कमिंग टुवार्ड जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। तो आने वाले करंट का सम क्या होगा? जाने वाले करंट के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास जंक्शन रूल, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ है लूप रूल। लूप रूल को समझते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ सम ऑफ EMF इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। तो जो EMF का जो सम होता है सिग्मा एप्सिलॉन, वो इक्वल्स टू किसके होता है? सम मतलब सिग्मा इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो सिग्मा एप्सिलॉन इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? सिग्मा IR के। सिग्मा किसको शो कर रहा है? सम को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ है लूप रूल किरचॉफ का। तो सम ऑफ EMF इक्वल्स टू किसके? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। चलिए प्रूव देख लेते हैं। अब इसका प्रूव क्या है? कंसीडर ए सर्किट कंटेनिंग टू सेल ऑफ EMFs एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2। एक सर्किट ले लेते हैं जिसमें दो सेल हैं जिनके EMF एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 हैं एंड थ्री रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3, तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक करंट I1 एंड I2 कम्स आउट फ्रॉम द सेल ऑफ EMF एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 रेस्पेक्टिवली। जो सेल जिसका EMF एप्सिलॉन 1 है वहाँ से करंट I1 निकलता है, और वो सेल जिसका EMF एप्सिलॉन 2 है वहाँ से करंट निकलता है I2। देन
तो इस तरह से एक सर्किट बना लो, ये सर्किट हो गया, सेल हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये सेल हो गया, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, और एक थर्ड रेजिस्टेंस नीचे लगा लेंगे इस तरह से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लूप रूल, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में भी लगेगा ये जब आगे पढ़ेंगे। ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल जो इसका, इसमें से I1 करंट चल रहा है पहले सेल में से, और इसका EMF है ε1। इस सेल में से I2 करंट चल रहा है और इसका EMF है ε2। ये दूसरा सेल है, वो पहला सेल है, ठीक है। जितना करंट बाहर निकलता है उतना ही एंटर भी करेगा इसमें, I1 ही वापस एंटर करेगा इसमें, और I2 इसमें एंटर करेगा। जब ये करंट I1 इस पॉइंट पर आ जाता है, इस वाले पे, तो I1 और I2 दोनों कंबाइन हो जाते हैं इस पॉइंट पर आके, और कंबाइन हो गए करंट कौन सा चलता है, I1 प्लस I2 चलता है किसमें, R3 रेजिस्टेंस में। इस पॉइंट को A नाम दे दो, इसको B, C, D, E और F, ये पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने, ठीक है। तो लूप बनेगा। लूप कैसे बना सकते हैं आप, क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं और एंटी क्लॉक भी बना सकते हैं। मतलब क्लॉक घड़ी की सुई की दिशा में और एंटी क्लॉक घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। तो इस तरह से बना सकते हैं यहाँ पे। तो मैं एक लूप ले लेता हूँ, कौन सा, ADEFA, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ इसमें लूप। ये क्लोज लूप ले लेते हैं, इन क्लोज्ड लूप। क्लोज लूप कौन सा लिया हमने, ADEFA। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखो करंट चल रहा है इस तरह से। करंट तो ये ऊपर वाला I1 तो एंटी क्लॉक ही चल रहा है, लेकिन I2 करंट उल्टी दिशा में चल रहा है इस तरह से। तो इसका EMF ε1 भी क्या है, सही दिशा में एंटी क्लॉक की, और ε2 EMF क्या है, उल्टी दिशा में है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिग्मा एप्सिलॉन ये लगाएंगे, तो ε1 है वो तो सही दिशा में है, EMF ε1 क्या है, सही डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ε2 है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको इसलिए माइनस कर लेंगे, माइनस का ε2 इक्वल्स टू, ये करंट I1 सही चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सही डायरेक्शन में है, तो R1 रेजिस्टेंस में I1 चल रहा है, तो I1 R1 ये तो सही ले लेंगे पॉजिटिव। I2 करंट उल्टी दिशा में चल रहा है तो इसको निगेटिव ले लेंगे, और ये R2, ठीक है। तो माइनस I2 R2, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला लूप ले लेते हैं, ये वाला, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज ले लो, ABCDA। तो कौन से लूप में, इन क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप ABCDA। इसमें करंट जो I2 चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से चल रहा है, सही। और जो I1 प्लस I3 करंट है, ये I1 प्लस I2 होगा ये करंट, ये I1 प्लस I2 जो करंट है ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहा है। तो ये भी एंटी क्लॉक और ये भी एंटी क्लॉक, तो सही बिल्कुल फ्लो हो रहा करंट इसमें इस तरह से, ठीक है। उल्टी दिशा में कोई नहीं चल रहा इसमें, और नीचे सेल लगा हुआ नहीं है तो वहाँ नीचे तो कुछ भी नहीं होगा EMF, ठीक है। और ऊपर सेल लगा हुआ है ε2, तो ε2 EMF लेंगे इसमें, ε2 EMF होगा इक्वल्स टू, करंट किस में चल रहा है, I2 करंट चल रहा है R2 में, तो उसको हम क्या ले लेंगे, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 करंट चल रहा है किसमें, R3 में, तो इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सही डायरेक्शन में करंट चल रहा है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दो, ε1 माइनस ε2 प्लस ε2, राइट को राइट में जोड़ दो, I1 R1 माइनस I2 R2, फिर ऐड कर दो प्लस I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, माइनस I2 R2 से प्लस का I2 R2 कैंसिल, ε2 से ε2 कैंसिल, ε1 इक्वल्स टू आ गया I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई।
ये इक्वेशन नंबर थर्ड किसके लिए हुई? अगर मैं पूरा सर्किट ले लेता है बड़े वाला BCEFB, ये पूरा बड़ा सर्किट ले लेता तो उसके लिए इक्वेशन नंबर ये थर्ड होती। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड किस में है? इन क्लोज्ड लूप BCEFB में, ठीक है। BCEFB में तो एक सेल होता है यहाँ पर ये, और ये नीचे कोई सेल ना होता है, यहाँ R3 के साथ में कोई सेल है नहीं यहाँ पे, तो यही आंसर आता हमारा, हम लेते तो उसको, ठीक है। इससे अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3 का व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम करता है? ए डिवाइस विच कैन मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो किसी कंडक्टिंग वायर का अननोन रेजिस्टेंस ये फाइंड आउट करता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अगर हमें किसी वायर का रेजिस्टेंस नहीं पता है तो हम उसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज से। 4 रेजिस्टेंस होते हैं उसमें, P/Q = R/S, ये रिलेशन होता है चारों रेजिस्टेंस में, PQRS 4 रेजिस्टेंस। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, कंसीडर 4 resistances PQ, R and S are connected to a Wheatstone bridge through a key K2 and galvanometer G। तो 4 रेजिस्टेंस है PQ, R and S, ये की जो है K2 और गैल्वेनोमीटर G के थ्रू कनेक्टेड है। एक्सटर्नली इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी B एंड की K1, एक्सटर्नली भी कनेक्टेड है एक बैटरी B से और की K1 से। देन तो इस तरह से एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं। सबसे पहले ये 4 रेजिस्टेंस हो गए PQRS, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो G और एक की लगा दो यहाँ पर K2। यहाँ पर एक एक्सटर्नली एक बैटरी कनेक्ट कर दो, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दी और एक की लगा दो यहाँ पर K1, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी है B, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, पॉइंट रख देते हैं यहाँ पर, पॉइंट A, ये B, ये C और ये D, ये पॉइंट मान लेते हैं इसमें, ठीक है। इसका फॉर्मूला प्रूव करना है हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो यहाँ पर हमें जो लगेगा वो किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा, वो लगाएंगे भी। पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट आ रहा है और I करंट A पॉइंट पर आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I1 और I2 में। जब ये वापस C पॉइंट पे जाता है करंट, तो ये वापस I में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये I में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगेगा, लूप रूल। तो 2 लूप लेते हैं हम इसमें और वहीं से इसको सोल्व कर लेंगे। तो एक लूप तो ये बन जाएगा ADBA, ये वाला लूप, ठीक है, ADBA। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इनक्लोज्ड लूप ADBA, ठीक है। सेल कहीं लगा हुआ नहीं देखो पूरे लूप में, तो EMF 0 होगा। तो EMF है 0 इक्वल्स टू, यहाँ करंट I1 चल रहा है P रेजिस्टेंस में, ठीक है, ये सही डायरेक्शन में चल रहा, तो I1P। यहाँ पे करंट ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे लूप को तो I2 करंट उल्टी दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो I2 उल्टी दिशा में चल रहा R रेजिस्टेंस में, तो इसलिए इसको निगेटिव ले लेंगे, -I2R। इस माइनस वाले को धर लिया हो तो I1P इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? इक्वल्स टू I2R के, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद ये हाफ अगले वाला लूप ले लेंगे, इसमें ये वाला लूप ले लो, इसको भी क्लॉकवाइज। तो इसमें क्या ले लेंगे? इन क्लोज्ड लूप, कौन सा लूप बन रहा है? क्लोज्ड लूप क्या बन रहा है भाई? BCDB बन रहा है ये, BCDB। इसमें भी इसी तरह से देखो, I1 करंट इस तरह से चलेगा Q में और I2 करंट चलेगा S में। तो I1 तो सही डायरेक्शन में चल रहा है अपनी, और सेल लगा हुआ नहीं है तो EMF 0। I1 अपनी सही डायरेक्शन में चल रहा है तो I1 इंटू Q, ठीक है। I2 करंट उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसको माइनस का ले लेंगे, -I2 इंटू S। तो इसको इधर ले आओ, तो I1Q इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया? I2S के,
इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से, डिवाइड इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, I1P अपॉन I1Q इक्वल्स टू I2R अपॉन I2S। ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, लेफ्ट का लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, राइट का राइट में डिवाइड कर दिया। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, R अपॉन S। ठीक है, ये आ गया हैंस प्रूव्ड, ये फॉर्मूला क्या हो गया, प्रूव हो गया। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से ही रिलेटेड एक टॉपिक है हमारे पास, मीटर ब्रिज। ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए चेन बन रही है यहाँ पे, जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है उस पे बेस्ड था कौन, व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है कौन, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज का भी सेम वही वर्क है जो व्हीटस्टोन ब्रिज का है। ए डिवाइस विच कैन मेजर अननोन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए काम में आता है मीटर ब्रिज। ठीक है, और शंट क्या है यहाँ पर, शंट ये अननोन रेजिस्टेंस है, शंट क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, कंसीडर करके फिर फॉर्मूला प्रूव करते हैं। तो एस क्या है यहाँ पर, ये शंट है, अननोन रेजिस्टेंस, ये फाइंड आउट करना। एल लेंथ हो गई इसकी, आर रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस बॉक्स में से लिया जाएगा। ठीक है, आर रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह से एक डायग्राम बना लो मीटर ब्रिज का, ऐसे। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया, इसमें कनेक्टेड कर देते हैं हम किसको, एक तो रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, ये आर बी रेजिस्टेंस बॉक्स है, और इधर एक शंट लगा दो जो कि एक वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, अननोन रेजिस्टेंस होता है ये शंट जो होता है एस। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स आर हो गया, ये एस हो गया। एक 1 मीटर लंबा वायर यहाँ कनेक्टेड कर दो, 1 मीटर वायर। ठीक है, जो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लंबा वायर एक यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने। इस पॉइंट को ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो। एक्सटर्नली क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी और एक की लगा दी जो कि ऑन है, ये की हो गई, की क्या है, ऑन, और ये बैटरी हो गई पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी है, बैटरी इसमें करंट फ्लो करेगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आई चलेगा और निगेटिव टर्मिनल में करंट आई एंटर करेगा। ये जो वायर लगाया है ए बी, इसकी रेजिस्टिविटी रो फिक्स है, रो इसकी रेजिस्टिविटी है जो फिक्स रहती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, चाहे छोटा वायर हो चाहे बड़ा वायर हो। ठीक है, तो सेम मटेरियल की रेजिस्टिविटी सेम रहती है, तो लंबाई घटाओ चाहे बढ़ाओ, चाहे एरिया घटाओ चाहे बढ़ाओ, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी वायर की। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या रहती है, सेम। एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया और इससे एक जोकी कनेक्ट कर दी, जोकी कनेक्ट कर दी और उसको वायर से टच करा दिया जोकी को। ये मान लेता हूं मैं लेंथ L, जहां पर ये जोकी कनेक्ट हुई आगे, इस पॉइंट को नाम देता हूं C, इसको नाम देता हूं D, जहां पे जोकी कनेक्ट हुई। ये L मान लेता हूं, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी 100 माइनस L, ये हो गई 100 माइनस L। ठीक है, और ये S हो गया शंट रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस है ये, रेजिस्टेंस बॉक्स में R रेजिस्टेंस हो गया। इस रेजिस्टेंस को, L लेंथ वाले रेजिस्टेंस को मान लेता हूं मैं P, क्योंकि वायर किसकी तरह काम करता है, वायर भी किसकी तरह काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह, तो ये P रेजिस्टेंस है। इस वाले को Q रेजिस्टेंस मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो P Q R S बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया उसी की तरह से। ठीक है, एक्सटर्नली बैटरी कनेक्ट हो गई, एक की कनेक्ट हो गई। कंसीडर कर लेते हैं प्रूव में, कंसीडर ए मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज है, एक मीटर ब्रिज कंसिस्ट करता है ए रेजिस्टेंस बॉक्स, एक रेजिस्टेंस बॉक्स को
बॉक्स ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है, एंड एन अननोन, एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको नाम क्या दे देंगे, अननोन रेजिस्टेंस विच इज कॉल्ड शंट, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं शंट एस, ठीक है। इट इज कनेक्टेड है टू ए 1 मीटर 100 सेंटीमीटर वायर बाई ए गैल्वेनोमीटर एंड जोकी, गैल्वेनोमीटर को जी बोलते हैं, इसको जी लिख लो यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर को जी लिख लो, एंड जोकी को जे बोलते हैं, तो जे लिख लेंगे यहाँ पे, जोकी को जे से लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। एक्सटर्नली क्या कनेक्टेड है, एक बैटरी और की जो कि ऑन है, एक्सटर्नली इट इज कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है टू ए बैटरी एंड की जो कि ऑन है, देन फिर इसको निकाल लेंगे, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले फॉर्मूला प्रूव करना है हमें, और ये मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, तो बाई द फॉर्मूला ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मूले के द्वारा P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या होता है, R अपॉन S, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। ये P रेजिस्टेंस है, इसमें लेंथ L आ गई, और Q रेजिस्टेंस में लेंथ आ गई 100 माइनस L, R और S को एज इट इज रखेंगे अभी, तो P की वैल्यू क्या आ गई, P इक्वल्स टू क्या आ गया, रो L अपॉन A, एरिया है वायर का, रो रेजिस्टिविटी है, और Q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, Q के लिए 100 माइनस L है, तो रो 100 माइनस L अपॉन A, ठीक है। रो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, एरिया A भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको अब P और Q की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन इक्वेशन 1 में रख दो। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे P की जगह क्या रखा जाएगा, रो L अपॉन A अपॉन Q की जगह पर क्या रखा जाएगा, रो 100 माइनस L अपॉन A इक्वल्स टू R अपॉन S, A से A कट गया, रो से रो कट गया, ठीक है। ये क्या आ गया, L अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स टू कितना आ गया, R अपॉन S, क्रॉस मल्टीप्लाई, S को लेफ्ट में ले आओ, 100 माइनस L और L को राइट में ले जाओ, तो S इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 माइनस L अपॉन L इंटू R, ठीक है, इतने ओम आ गया ये शंट, हैंस प्रूव्ड। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।